सर सर ये लाइट ऑन कर। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ तो बच्चों आप कैसे हैं, ठीक हैं? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम्म, चले आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल हैव जॉइंड द मीटिंग। ओनली 7 people left. होप सो दे विल जॉइन सून। तो कैसे हैं आप लोग, ठीक है? जी सर। यस सर, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, आप ये बता दें कि आपका क्लैश तो नहीं इस टाइमिंग में आ रहा किसी क्लास के साथ? नो सर। वो पता नहीं किसी बच्चे ने मुझे मेल किया है कि उनका क्लैश आ रहा है। कोई है आपकी क्लास में? क्या नाम है इसका, मैं देखता हूँ। ये बच्चा है मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर है आपके साथ, आपका कोई फेलो? नो सर। ये स्प्रिंग वाला एक स्टूडेंट है इसमें, मेल में मैंने देखा है। बाकी सारे ये फॉल वाले हैं। अच्छा चलें, ठीक हो गया। First of all, I will introduce myself and then you people introduce yourself. My name is Akib Nazar and I am from Mandi Baudin, and I am working as a lab demonstrator here in University of Management and Technology since October 2019. Still I am working, and your session would be with me with the topic of biodiversity of plants. My basically last degree is in MSc Botany from University of Veterinary and Animal Sciences Lahore, and my bachelor degree from Punjab University Lahore. Uh, that's all from my side. If you people want to introduce yourself, you are welcome. One by one, अगर आप लोग इजी समझते हैं करवा दे, वरना हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए मैं खुद ही पूछ लेता हूँ आप लोगों से। इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज वुड यू टर्न ऑन योर कैमरा फॉर सम टाइम सो आई कैन सी यू, ईच ऑफ यू। इफ यू पीपल फील फिजिबल देन टर्न आई ऑन योर। डोंट। अच्छा जी। ऑन कर। ये चलें, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। आप वन बाय वन अपना नाम बताते जाएं। उज़ैफ़ा जी बेटा, आप कहाँ से हैं और बताएं अपने बारे में Assalamu कुछ। alaikum, sir. वालेकुम सलाम। So, as you can see, my name is Zafar Ahmed and I'm from Laya. नहीं ओके बेटा, ठीक है। I I passed my college from government and then my ओके matric from ओके, government school एनफ एनफ। too. उज़ैफ़ा, ओके, वुड यू लाइक टू टर्न ऑन योर कैमरा उज़ैफ़ा? सर मोबाइल पे दे रहा हूँ तो सही नहीं आएगा। ओके, और कोई बात नहीं। राबिया
Rabia Zahid. Yes, sir. Introduce. Assalamualaikum. Walaikum salam. Introduce yourself. Sir, basically, I am from Kashmir, Rawalakot district, but now I Mashallah. am in Gujranwala city. You are in Gujranwala? Yes. Okay. ठीक है. अच्छा, आपके साथ लाइबा साजिद. बेटा आप कहाँ से हैं? लाइबा, can you hear me? Assalamualaikum, sir. So Walaikum my name salam. is Laiba Siddad and I'm from Lahore and I'm Okay. doing BS microbiology. Okay. Which semester? So it's my second semester. Second semester. Okay. लाहौर किस जगह से हैं आप? So I'm from Allama Iqbal town. अल्लामा इकबाल. Okay. ये आगे अरीबा. अरीबा. Yes, sir. Assalamu alaikum. My name is Walaikum Ariba Fatma Rahil Kazi. I am from Lahore. Okay. I have done my inter from Concordia College. Concordia. Okay. And लाहौर किस जगह से हैं? Maragzar colony. मुगलपुरा से? No, sir. Maragzar society. अच्छा. Sabzazar से आगे. अच्छा, सब्जाजार से आगे. अच्छा, ये परवीन कातिर हैं कोई? सर अस्सलाम वालेकुम. सर वालेकुम मैं ना सलाम. प्रवीण कादिर हूँ. Okay. And where are you from? सेनावा. Sorry. सेनावा. सनो, ये लाहौर के अंदर है? नो सर. डिस्ट्रिक्ट कौन सर सा ये है? मुजफ्फरगढ़ की करीब. अच्छा. मुजफ्फरगढ़. तो जब भी आपसे कहा जाए ना कि आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें अगर आप किसी छोटे सिटी से हैं तो आप जो आपका होता है ना डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम बता दें, या कोई आपकी फेमस तहसील हो उसका नाम बता दें. डेट्स एनफ. अगर आप ऐसे बताएंगे ना तो डेट इज कंफ्यूजिंग समटाइम्स. ओके. अच्छा, ये जवेरिया है कोई? जी जवेरिया बेटा, आप कहाँ से हैं? सर मैं कश्मीर से हूँ, नीलम वैली से, और अब हम काफी टाइम पहले लाहौर शिफ्ट हो गए थे. अच्छा अच्छा, अभी आप लाहौर से ही हैं मतलब? जी. ओके, ठीक है. सदफ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मैं लाहौर से ही हूँ. अच्छा, आप लाहौर से हैं बेटा, किस जगह से? सर मुल्तान चुंगी से. मुल्तान चुंगी से. तहरीम है आगे. अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है आपको सर? जी बेटा आ रही. वालेकुम सलाम. सर मैं तहरीम बीबी हूँ और मैं बेसिकली बहावलपुर से हूँ, लेकिन स्टडी के लिए हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन मैंने एफएससी भी यहीं से किया, लाहौर से किप्स कॉलेज से. ठीक है ठीक है. अच्छा, ये आगा हसन है. असम कौन है ये? आगा असम. कैन यू हियर मी? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम Assalamu alaikum, सलाम. sir. वालेकुम I am सलाम. Hassan. I am Hassan असम. Ali. Basically, I am from Lahore. Now I'm doing BS microbiology from GMT. लाहौर फ्रॉम? New Muslim town. न्यू मुस्लिम टाउन. ओके. ये सबा यासीन है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर मैं नारोवाल से हूँ. नारोवाल से हैं? अच्छा, नारोवाल. ठीक है. जी जी रही. सर. ठीक है बेटा. रहीमा गुल. जी. Assalamu alaikum, sir. I am Rahima and I am from Lahore, from Muslim town, ओके. and I'm doing BS microbiology from UMT. ओके. वकार अलीम. ओके ओके ओके. ये आगे है मूसा साइमन. Ji, Assalamu alaikum, sir. My name is Musa Simon. वालेकुम. Well, actually, I'm an overseas Pakistani citizen. I've done my middle schooling from an Indian institute and my intermediate and matriculation from Pakistan International School, Taif. And right now I'm studying in UMT as a student in microbiology, second semester, sir.
Where your home countries? So basically, my home country is Pakistan, but I've been living in Saudi Arabia. ओके ओके। और ये आगे है सैमसंग, क्या नाम है इनका? सैमसंग। सैमसंग, कैन यू हियर मी? Yes, sir. जी बेटा, नाम बताएं पहले अपना। Sir, my name is Samsoon Samuel, and I am from Lahore, Kota Lakpat, ओके। and I am a BSc in microbiology. बीएस माइक्रोबायोलॉजी। Yes, sir. ओके गुड, हो गया। आगे ये मोहम्मद है, नाम नहीं इनका पूरा शोरा। मोहम्मद, मोहम्मद कैन यू हियर मी? Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Sir, my name is Muhammad Hamza Saeed. ओके ठीक है। Basically, I am from Lahore. ओके, लाहौर। लाहौर किस जगह से? Sir, Outfar Road. आउट फॉर रोड, ठीक है। आगे वासिफ। Yes, sir. जी किधर से हैं आप वासिफ? I am from Yemen. मियाँ वाली। Yes, sir. ओके ठीक है। आगे उसामा अजमल। उसामा, आई थिंक ही कांट हियर अस। आगे हाइका फारूक। Assalamualaikum, sir. My name is Haika Assalamualaikum, Farooq, sir. My name is Usama Ahmed. and जी आप उसामा, एक सेकंड। हाँ हाइका बताएं। sir, I am from the Shakargarh district, शक्कर, यस Marwari. यस, आई न्यू। हाँ बताएं आप उसामा, आप। Yes, sir. जी उसामा, आप My name किधर is से हैं? Muhammad. Sir, Lahore से। ओके ठीक है। तो बेसिकली दिस इज आवर फर्स्ट लैब। आई थिंक एवरीवन हैज टेल मी his or her name, and I have tell you people my name and my qualification. If anyone else, he can tell me. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Waqar Aleem and I'm from Gojra. Gojra district, Faisalabad? District. Yeah, no, sir, district overtakes. टोबा टैक्सिंग, ठीक है। Yes, and I did my metric and intermediate from Gojra. ओके ओके जी। ठीक है। और कोई इसके अलावा कोई स्टूडेंट रह गया हो इंट्रो देने से? कोई नहीं, चलें जी। ठीक है, हम फिर अपना स्टार्ट करते हैं कोर्स। एक्चुअली बेसिकली दिस लैब इज योर बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एज यू पीपल नो। यस, दिस इज योर लैब ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो आपके जो पैरेलल बच्चे पढ़ रहे हैं वो बॉटनी 2 के हैं, तो सेम ही, क्योंकि आपका थ्योरी वर्क है तो इसलिए आपका लैब वर्क भी सेम ही होगा। वैसे अगर आपका देखा जाए तो इसमें जो आप लोगों ने करना है इस लैब वर्क में, जो हमारा होगा बेसिकली, क्योंकि ये जो आपका बॉटनी 2 का सेक्शन है या लैब बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है, इसमें आपने बेसिकली 4 चीज़ें कवर करेंगे। एक आपने देखनी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, देन उसके बाद एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, और उसके बाद आपने देखनी है ये जो होती है आपकी इकोलॉजी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं डेट आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी वर्क, ठीक है। अगर आप बात करें कि अगर आप बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स की, तो उसमें आपका वैसे ये बनता था कि आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता फ्रॉम वायरस एंड टिल हायर प्लांट्स, क्योंकि एक्चुअली आपका जो बॉटनी 1 है उसमें वो सारा सिलेबस था, तो बॉटनी 2 में आपका सिलेबस ये आ रहा है, और बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में भी। तो हम 1 बाय 1 ईच को डिस्कस करते हैं, और फिर हम अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल भी शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी ये ग्रेडिंग कैसे होगी, ठीक है।
तो आपका जो वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल है दैट इज अबाउट स्टोमेटल एनाटॉमी, ठीक है। आपका जो स्टोमेटल एनाटॉमी है, उसके बाद टेम्परेरी माउंटिंग ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड टेम्परेरी माउंटिंग ऑफ मोनोकॉट स्टेम, दैट इज फ्रॉम प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद है आपके टाइप्स ऑफ लीव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस, और इसके बाद ऑस्मोसिस थ्रू पोटैटो स्ट्रिप्स, और इसके बाद आपका है लास्ट टू प्रैक्टिकल है रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन और इम्बाइबिशन बाय वाटर ग्राम सी। ये आपके बनते हैं फ्रॉम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, क्योंकि इसमें आपने फिजियोलॉजी पढ़नी है। और एनाटॉमी में आप क्या देखते हैं कि आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। एनाटॉमी एनाटॉमी एक्चुअली क्या होती है, इंटरनल स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उसे आप एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या किसे कहते हैं आप? मैं बेटा उर्दू में बता रहा हूँ, अगर आप कहते हैं तो, अगर आप कहते हैं तो मैं इंग्लिश में भी बताता जाऊँ, जैसे आप लोगों को इजी लगे। आप बता दें कौन सा मोड ठीक है। सर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स। आई थिंक आप लोगों ने बात नहीं पिक की। मैं कह रहा हूँ कि सर बोथ कर लें, दोनों ही कर लें। हाँ ठीक है। फिजियोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ functions of a specific part of plant or anatomy। अगर आप बात करें फिजियोलॉजी में क्या क्या आ जाता है, तो आप कहते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस आ जाती है, ऑस्मोसिस आती है, ट्रांसपायरेशन आती है, ग्लाइकोलिसिस आती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाता है, उसके बाद अपटेक ऑफ वाटर, अपटेक ऑफ सॉल्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी फिजियोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो आपके प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन हो रही होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है। रिप्रोडक्शन होती है कि आपकी जो इनिशियल स्टेज होती है जब आप सिंगल। सर यस सर आपकी आवाज कट कट के आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। आवाज ये जस्ट अच्छा ये बताएं, ये बस बाकी सबको भी कट के आ रही है या बस ये जो स्टूडेंट कह रही नहीं आ रही है? सर हमें सही आ रही है। सर क्लियर है। बेटा फिर आप ना थोड़ी लोकेशन अपनी चेंज करें। अच्छा, तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो प्लांट्स के अंदर, वो हम बेसिकली होती है प्राइमरी ग्रोथ होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में क्या होता है कि जो प्लांट की हाइट है उसमें क्या होता है, इंक्रीज आता है। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें प्लांट की विड्थ में इजाफा आता है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें कि आपके पास जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में आपके पास क्या क्या आ जाता है, रूट की एनाटॉमी आ जाती है, स्टेम की एनाटॉमी, उसके बाद लीव्स की एनाटॉमी, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीव, डाइकॉट लीव्स, उसके बाद सीड की एनाटॉमी आ जाती है। क्योंकि ये जो आपका लैब सेशन होता है ये ऑलमोस्ट होता है 11 वीक्स का। तो 11 वीक्स के अंदर हमने 11 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना होते हैं, और आपका जो लैब का फाइनल होता है वो आपके थ्योरी के फाइनल से पहले होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो पहले 2 प्रैक्टिकल्स हैं, स्टोमेटल एनाटॉमी, और उसके बाद अगर आप देखें टेम्परेरी माउंटिंग ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड टेम्परेरी माउंटिंग ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ये आपके एनाटॉमी से हैं। अच्छा, इसके बाद ऑस्मोसिस आ गई है। ऑस्मोसिस थ्रू पोटैटो स्ट्रिप्स हम चेक करेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होती है, ये कैसे होती है, और इसका इफेक्ट कैसे होता है कि लेंथ कैसे चेंज होती है, विड्थ कैसे चेंज होती है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करता है, उसके ऊपर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, एसिटोनिक सॉल्यूशन वगैरह क्या होते हैं। देन इसके बाद आपका जो अगला प्रैक्टिकल है एक्सट्रैक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कि आपके प्लांट्स में जो पिगमेंट्स होते हैं, जो उनके अंदर ग्रीन कलर आ रहा है या उनके अंदर जो येलो कलर आ रहा है या अदर दैन जो भी ग्रीन कलर आ रहे हैं, वो किस वजह से हैं, और उनकी जो आप लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे बाय क्रोमेटोग्राफी, वो भी इंशाल्लाह हम लोग परफॉर्म करेंगे। होप सो आपकी यूनिवर्सिटी रिज्यूम हो जाएगी, आपकी जो ऑनलाइन से ही आपका ऑन कैंपस वर्क शिफ्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे एवरीथिंग। अच्छा, इसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ लीव्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। टाइप्स ऑफ लीव्स, हम लीव्स की स्टडी करेंगे, उनकी जो जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी है या उनका जो जर्नल स्ट्रक्चर है, हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जो लीव्स हैं उनकी
जो एजेस हैं या उनकी जो ब्लेड की शेप है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। एंड देन आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के आपके पास जो फ्लावर होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है ऑन प्लांट्स, उसे कहते हैं आप इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। आप ये चेक करेंगे इन्फ्लोरेसेंस कितनी तरह की होती है और ये कैसे प्लांट के ऊपर आपके जो फ्लावर्स हैं वो अरेंज हुए होते हैं। और देन उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लास्ट टू प्रैक्टिकल में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन क्या है, कैसी होती है, क्यों होती है, ये क्यों प्लांट्स के लिए क्यों लाजमी है, हमारे बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट होगा। और इसके बाद आपके पास इम्बाइबिशन ऑफ वाटर बाय ग्राम सीड, ये भी आपका फिजियोलॉजी से है कि आप जो सीड जो कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, वो जो वाटर अपटेक करते हैं हम उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे ये कैसे करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके प्रैक्टिकल आ जाते हैं फ्रॉम इकोलॉजी। इकोलॉजी में पहला प्रैक्टिकल आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, के सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं, और लोमी सॉइल कौन सी होती है, सैंडी सॉइल कौन सी होती है, और उसके बाद आपके पास सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और एक क्लेई सॉइल कौन सी होती है। 3 तरह की सॉइल्स होती हैं। इसके बाद आप देखेंगे रिटेंशन ऑफ वाटर बाय सॉइल, के जो सॉइल है इसके अंदर वाटर होल्डिंग जो इसकी कैपेसिटी है वो क्या होती है। किस सॉइल के अंदर, सैंडी वाटर के अंदर, सैंडी सॉइल के अंदर वाटर क्यों नहीं रिटेन होता, जो आपके पास क्लेई सॉइल है वो ज़्यादा इतनी फर्टाइल क्यों है, जो आपकी लोमी सॉइल है वो इतनी टफ क्यों होती है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। उसके बाद स्टडी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, के आपके पास जो सॉइल है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है कि उसके अंदर जो वाटर होल्डिंग, वाटर की जो क्वांटिटी है उसको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। ये आपका जर्नल ओवरव्यू है, आपके जो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो सारे आपके यही हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपकी ग्रेडिंग कैसे होगी। इसके लिए यस, हाँ, क्यों आपका जो थ्योरी का वर्क होता है जो भी आपका, ये आपका बेसिकली बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, उसके सामने लिखा होता है 2+1 या 3+2, 2+2। तो ये जो आपका है आई थिंक सो ये 2+1 है, ऐसे ही है। ये जो आप 3+1 है सर, 3+1 है। अच्छा 3+1, वो जो 3 इंडिकेट कर रहा है ना, वो 3 इंडिकेट कर रहा है आपकी थ्योरी को, ठीक है, और जो 1 इंडिकेट कर रहा है वो आपका लैब को शो कर रहा है। तो ये जो आपका 80% है वो आपका उधर से होगा थ्योरी से, और जो 1% है, जो सॉरी वो जो 1 वाला है 20% वो आपका लैब का होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो लैब के हैं 20%, इसको, ये आपकी एक्चुअली जो लैब है ना, मेरे ख्याल में ये ERP पे एनरोल है। तो इसमें आपकी ईच एंड एवरीथिंग विल बी ऑन ए पोर्टल। इसमें देख लें कि हम लोग ने करना क्या क्या है। इसमें जो आपकी लैब की असेसमेंट है उसको हमने 100 में डिवाइड किया हुआ है। 40% सेशनल Sir, है what और is ERP? यस, ERP इज योर ए पोर्टल एंड जी पोर्टल एक्सेस। एक्चुअली ये होती है कि आपकी जो अटेंडेंस वगैरह है और आपके जो मार्क्स की जो ग्रेडिंग है वो सारे एक पोर्टल होता है। जैसे ए पोर्टल मतलब जहाँ पे आपकी अटेंडेंस हमने लगानी होती है, जो आपको अटेंडेंस शो होती है वो ए पोर्टल से होती है, और जी पोर्टल वो होता है जिस पे आपकी ग्रेडिंग होती है। जो आपके ग्रेड लगते हैं या जो भी आपके मार्क्स लगे होते हैं वो आपको थ्रू जी पोर्टल आपको शो हो रहे होते हैं, वो हमारे एंड पे उसको एवेल्युएट करना होता है। अगर आप कोई ERP पे एनरोल हो तो फिर उसमें उधर एवेल्युएट होना होता है। अगर वो ERP पे एनरोल नहीं है तो जस्ट फिर हमने आपके 20 नंबर की ये लैब होगी। अगर ERP पे एनरोल ना हो तो फिर ये 20 मार्क्स होते हैं। इस 20 मार्क्स को हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ERP पे एनरोल है तो इसलिए इसके ये जो एब्सोल्यूट मार्क्स मार्किंग है, या जैसे ये 15 के आगे 3 लिखा हुआ है और 5 के आगे 1 लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं होगी। ये 15 है तो 15 मार्क्स ही लगेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारे सेशनल जो है 40% सेशनल है और 60% जो है वो आपका फाइनल का वेटेज है। अच्छा, सेशनल्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपके क्विजेज होंगे, ठीक है, ये 15 के बजाय 20% होगा क्विजेज आपके। और देन इसके बाद आपकी क्लास एक्टिविटी या क्लास परफॉर्मेंस है, ये आपकी होगी 5%, और उसके बाद आपकी अटेंडेंस जो है वो 5%।
अच्छा, इधर ये यहाँ आपकी, यहाँ तो आपसे कॉपी बनवाई जाएगी, यहाँ फिर आपसे असाइनमेंट ली जाएगी। ठीक है, ये आपकी 10 मार्क्स की होगी, ये 40 पूरे हो गए। क्विजेज का जहाँ पे ये 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग 20 कर लें, और जहाँ पे ये कॉपी का है, जहाँ पे 15 है, ये 10 है। बाकी ये 5 और 5 10 हो गए, और 20 10 और 10 40 ये पूरे हो गए। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं फाइनल पे कि आपके फाइनल में क्या क्या होगा। एक तो आपका जो पेपर होगा ना, वो उसमें आपको 2 प्रैक्टिकल गिवन होंगे, उनमें से आपने 1 अटेम्प्ट करना होगा और उसी को ही आपने परफॉर्म भी करना होगा। उस रिटन के आपके मार्क्स कितने हैं? 15 है। परफॉर्मेंस में उसके आपके 15 है, और वाइवा जो है ये आपका 10% होगा, और जो इसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट होगा एक आपका, ठीक है, वो 15 का होगा। इधर सारे 15, वाइवा भी 15, और जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो आपका 15। ये ऐसे आपके टोटल 60 हो गए, 60 और 40 100 पूरे हो गए। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं हम अपने पहले प्रैक्टिकल की तरफ। जो सर टोटल क्विज़ेस और असाइनमेंट्स आप कितने लेंगे हमारे? हाँ, ये जो आपके क्विजेज हैं ये टोटल 5 होंगे, और उनमें से आपके बेस्ट 3 काउंट होंगे। ठीक है, 10 मार्क्स का एक क्विज होगा, आपके 2 प्रैक्टिकल हो गए तो हम एक क्विज रख लेंगे। सर उन असाइनमेंट दोनों का भी यही सर सिनेरियो है? ये पोर्टल पे ही होंगे क्विज या ये मतलब कैसे करेंगे? ये देख लेंगे ना, अगर ये ऑनलाइन रहता है तो फिर वो आपके LMS पे होंगे। ठीक है, अगर ऑनलाइन नहीं रहता तो फिर आपने ऑन कैंपस आ जाना है, वो तो बहुत इजी होगा। अच्छा, इसके बाद आपकी कॉपी या असाइनमेंट ये आप लोग डिसाइड कर लें कि आप लोगों को क्या इजी लगता है। सर असाइनमेंट। सर असाइनमेंट। असाइनमेंट। असाइनमेंट सर दे। असाइनमेंट। चलो ठीक है, असाइनमेंट। ठीक है, ठीक है। हम सर असाइनमेंट्स में भी ऐसे टॉप 3 आप चूज करेंगे, 5 देंगे? असाइनमेंट में फिर वो एवरेज ले लेंगे। ठीक है, 3 ले लेंगे ना असाइनमेंट, तो वो तीनों का फिर हम मीन निकाल लेंगे। सर ठीक इनकी है, जो प्रैक्टिकल्स हैं इनकी बुक वगैरह हमें लेनी पड़ेगी, जहाँ पे इनके स्टेप वाइज प्रोसीजर और मटेरियल्स वगैरह लिखे होंगे? नहीं नहीं, मैं आपसे मैनुअल शेयर कर देता हूँ, उसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन। यू पीपल डोंट वरी अबाउट, हैव टू वरी अबाउट दिस वन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपकी अटेंडेंस और क्लास एक्टिविटी या क्लास पार्टिसिपेशन है, ये साथ साथ इवेल्युएशन होती जाएगी, 5 मार्क्स की है। और इसके बाद आप देख लें लैब प्रोजेक्ट, बाकी चीज़ें क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये प्रोजेक्ट का बता दें, इसके अंदर क्या होगा, मतलब हमने क्या करना होगा? वो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कोई राइट अप दिया जाएगा या फिर आपको कोई एक्टिविटी दी जाएगी कि ये परफॉर्म करके लाएं, फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करके आपको उस वक्त इसको डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, कुछ भी हो सकता है। वैसे इसका फाइनल प्रोजेक्ट इसको हमने नाम दिया हुआ है, इसमें कोई भी चीज़ आपसे ली जा सकती है। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल इज अबाउट stomatal anatomy. ये स्क्रीन आपसे शेयर हो रही होगी, आई थिंक सो। यस सर। यस सर।
Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टोमेटल एनाटॉमी। आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, जो मेन बेसिक चीज है। कैन एनीवन टेल? पानी। ऑक्सीजन चाहिए। और कोई? एयर। सर फूड। और पानी, ऑक्सीजन, वाटर। सर फूड। गैसियस एक्सचेंज कार्बन और ऑक्सीजन। नहीं ये बताएं, आपको सरवाइव करने के लिए जो मोस्ट वाइटल थिंग है वो क्या है, ये बता दें। फूड है, Suitable फूड एंड environment. वाटर। सर Food पानी and हवा। पानी और हवा। अच्छा, फूड। फूड। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी ने ग्रो करना है तो फिर उसके लिए आपको फूड भी चाहिए। अगर आपने सरवाइव करना है तो आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। बट अगर हम देखें कि टेक्निकली, तो फिर ये सारी चीज़ें ठीक है। अगर हम टेक्निकली देखें तो आपकी बॉडी के अंदर ना ईच एंड एवरी मसल रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो ऑक्सीजन आती है आपकी प्लांट से। ठीक है। और आप अपनी बॉडी से एक्सपेल क्या चीज़ कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स को रिक्वायर होती है। ऐसी है ना। और ये जो स्टोमेटा होते हैं ये एक्चुअली क्या है? ये पोर्स हैं एपिडर्मल सेल के अंदर, जो गार्ड सेल के अंदर, दो गार्ड सेल के अंदर ये क्या है? ये पोर्स होते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करूं, ठीक है, ये आपका स्टोमेटा है। ठीक है। ये इसके राउंड अबाउट क्या है? गार्ड सेल्स हैं, फिर इसके बाद ये इसके एपिडर्मल सेल्स हैं। अच्छा, ये जो आपके वो ऑक्सीजन आती है ये प्लांट एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, और ये जो आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ये प्लांट के लिए प्राइमरी प्रोडक्ट होती है। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए फॉर सर्वाइव। जब आपको पता है हार्ट अटैक कब होता है? जब आपके हार्ट को कौन सा ब्लड नहीं मिल रहा होता ऑक्सीजनेटेड, तो वो पंप करना छोड़ देता है, उसके मसल काम करना छोड़ देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब इनके ये स्टोमेटा काम करना छोड़ जाए, जो प्लांट की मेन लिविंग जो इसका मोस्ट वाइटल पार्ट होता है, डेट इट्स लीव्स। तो ये जो लीव्स होते हैं, ये जो लीव्स होते हैं उनकी अपर और लोअर साइड दोनों पे क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के थ्रू क्या हो रहा होता है? गैसेज एक्सचेंज हो रहा होता है और ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। गैसेज एक्सचेंज क्या हो रहा है कि जब प्लांट के अंदर जो है प्लास्टिड प्लांट सेल को अगर आप स्टडी करें तो उसमें डिस्टिंक्टिव ऑर्गेनेली है, डेट इज कॉल्ड प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के ऊपर आपके पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो क्या करते हैं? जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में जो क्या होती है? फोटोलाइसिस होती है, उससे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, और जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है उससे जो आपके ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वहाँ से वो क्या करते हैं? एक एटीपी गेन करते हैं, देन वहाँ पे वो क्या बना देते हैं? कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बना देते हैं, और एंड पे उसे क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है। और उसी ग्लूकोज की फिर क्या होती है? उसकी ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, और एंड पे आपके पास क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, जो क्या होती है? वो आपके एक प्लांट में से, सॉरी, एंड पे आपके पास ऑक्सीजन बच जाती है, जो प्लांट इसको एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है। अगर आप अपनी बॉडी पे क्या करें, गौर करें, तो आपके जो बॉडी के अंदर जो जाती है ग्लूकोज जाता है, जब उसके एंड प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनता है? वो आपके पास जब फर्मेंटेशन होती है तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आप अपनी बॉडी से रिलीज आउट कर देते हैं। ऐसे क्या होता है कि वो आप ये जो आप गैसेस एक्सचेंज आपका होता है, ये आप थ्रू नॉस्ट्रल्स या थ्रू माउथ या फिर आपकी जो है स्किन के थ्रू भी हो जाता है, बट मोस्टली आपका जो गैसेस एक्सचेंज है वो थ्रू नॉस्ट्रल्स होता है। और जो अगर आप माइनर लेवल पे देखें तो आपकी बॉडी के अंदर जो एल्वियोलाई है वहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है।
अगर हम इधर आ जाते हैं प्लांट्स की तरफ, तो जब ये क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो इनको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, ये लेते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से ये कब लेते हैं, ये डे टाइम को लेते हैं। डे टाइम को इनको क्यों चाहिए होती है, क्योंकि इन्होंने क्या बनाना होता है, इन्होंने अपनी जो फूड है वो बनानी होती है। ठीक है, तो फूड बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, इन स्टोमेटा को ओपन करना पड़ता है। अगर आप गौर करें तो इसके जो गार्ड सेल्स हैं, इसके अंदर आपको ये क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं। जब डे टाइम को क्या होता है कि डे टाइम को ओपन हो जाते हैं, और जब ये डस्क डॉन उसका डस्क का टाइम होता है या जब सनसेट हो रहा होता है, तो ये क्लोज हो जाते हैं। ये उस वक्त ओपन क्यों होते हैं कि जब इनके अंदर क्या होती है, जब इनके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। तो वाटर के मॉलिक्यूल जब इसके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, इनके अंदर बन जाएगी कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा, जो कि इसकी ग्लूकोज प्रोडक्ट बन है, गया। प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की। जब ग्लूकोज इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, सॉल्ट इम्बैलेंस आ जाएगा। होम्योस्टैसिस का आपने कुछ पढ़ा होगा। होम्योस्टैसिस होता है बैलेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसमें फिर आगे आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को वो जो मेंटेन करते हैं। तो ऐसे क्या हो जाता है कि ये जो इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है इसके गॉड सेल का, वो क्या इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्टेबल हो जाता है। उसको स्टेबलाइज करने के लिए जब इसके अंदर ज्यादा क्या बनेगा, ज्यादा सॉल्ट इकट्ठा हो रहा है, जो इसमें ग्लूकोज बन रहा है, वो क्या है, वो एक्चुअली इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो वो जब इसके अंदर स्टोर होता है, तो इसको उस सॉल्ट इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए इसके अंदर क्या मूव करके आ जाता है, इसके जो साइड वाले सेल्स हैं, ये वाले जो एपिडर्मल सेल्स हैं, इनसे इस गॉड सेल के अंदर क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। जब वाटर इसके अंदर आता है, तो इसकी जो जो ये बैक वाली वॉल होती है, ये थिक होती है, और ये जो इंटरनल होती है ये थिन होती है। ये कर्सर आपको शो हो रहा है। Yes, sir. Yes. हाँ, ये जो इसकी बैक वाली वॉल होती है, ये इन गॉड सेल्स की ये क्या होती है, थिक होती है, और इंटरनल ये वाली जो वॉल है ये थिन होती है। तो जब इनके अंदर क्या आ जाता है, वाटर आता है, तो ये एक्सपैंड कर जाता है। जब ये एक्सपैंड करेगा, तो ये क्या होगा, ये पहले ऐसे है तो फिर ये ऐसे क्लोज सिंपली ओपन हो जाएगा। तो जब ये ओपनिंग हो जाती है, जब ये वाली दरमियान वाला पोर है ये ओपन हो जाता है, तो इनके अंदर क्या चला जाता है, तो इनके अंदर फिर गैसेज एक्सचेंज का जो है वो अमल स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे जो ट्रांसपायरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन में भी क्या बनता है, वाटर का जो वेपर्स हैं वो रिलीज होते हैं, वो भी थ्रू इसी इन्हीं पोर्स के थ्रू रिलीज होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास तीन तरह के प्लांट्स होते हैं। कौन कौन से, एक प्लांट्स होते हैं जो कि होते हैं मैदानी इलाकों में, कुछ प्लांट होते हैं जो होते हैं सराई इलाकों में, कुछ प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर उगे हुए होते हैं। जो वाटर वाले प्लांट्स हैं उनको आप कहते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं सहरा के अंदर, उनको आप कहते हैं Xerophyte. जीरोफाइट्स। और जो आपके प्लांट्स होते हैं मैदानी इलाकों में, उन्हें आप क्या कह देते हैं, Halophytes. हाँ Hydrophytes. हेलो, हाँ हाइड्रोफाइट्स वाले कौन से होते हैं, जो आपके वाटर वाले प्लांट्स हैं, और जो मैदानी इलाकों के हैं डेट और हेलोफाइट्स। अच्छा, अब देखते हैं कि ये वाले जो प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट हैं जिनके पास वेरी एक्सेस अमाउंट में क्या है, वाटर है। कुछ प्लांट हैं जिनके पास तो वाटर है ही नहीं ना। जैसे जो सहरा में प्लांट होते हैं, वहां पर कहाँ से पानी मिलता है, नहीं होता पानी। और कुछ प्लांट हैं जो किधर हैं, इसमें हाइड्रो पॉन्ड्स। हेलोफाइट्स हैं, जिनके पास जो वाटर की क्वांटिटी है वो एडिक्वेट है, नॉर्मल है, मतलब वो ना ज़्यादा है ना कम है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास प्लांट हैं हाइड्रोफाइट्स, अगर आप बात करें तो लिली, वाटर लिली का प्लांट किसने देखा होगा। चलो Yes. मैं इधर से आपको Yes, दिखा sir. देता हूँ, वाटर लिली। ये देखिए।
ये देखिए, ये वाटर लिली का प्लांट है, इफ यू पीपल कैन सी। तो इसके लीव्स वेरी ब्रॉड है, ठीक है। इन ब्रॉड होने का मतलब क्या है कि इनकी अपर सरफेस पे जो स्टोमेटा है वो मैक्सिमम अमाउंट में है। मैक्सिमम अमाउंट में क्यों है? क्योंकि इनको वाटर की डेफिशिएंसी का कोई मतलब वाटर डेफिशिएंसी इनको नहीं है, बट वाटर एक्सेस है, वेरी एक्सेस अमाउंट में इनके पास क्या होता है, वाटर होता है। अगर वो एक्सेस अमाउंट में है तो इन्होंने क्या करना है, उस एक्सेस वाटर को क्या करना है, अपनी बॉडी से रिलीज करना है। तो उनको रिलीज करने के लिए इनकी जो अपर सरफेस है उस पर क्या होते हैं, मैक्सिमम स्टोमेटा होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनकी अपर सरफेस पे जो स्टोमेटा है उनकी तादाद क्या होती है, वेरी हाई होती है। ऐसी अगर आप बात कर लें किन की, जीरोफाइट्स की, कैक्टस। जीरोफाइट्स, ये देखें, ये आपके पास आ गए हैं, जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स वो होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो सरा में होते हैं। सरा में वो प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर डेफिशिएंसी का सामना होता है, क्योंकि इनके पास सरवाइव करने के लिए वाटर की वेरी लेस अमाउंट होती है। तो इनकी जो रूट्स होती हैं डेट आर वेरी डीप। इफ यू पीपल हैव एनकाउंटर विद डेट्स प्लांट, तो अगर आप उसकी देखें तो जब वो छोटा भी प्लांट हो ना, वो इतना सा ऊपर होता है और पूरे बाजू जितना वो जमीन के अंदर होता है। वो क्यों ऐसे है? क्योंकि उसको जो वाटर, उसकी जो वाटर को सक करना होता है वो डीप इन द सॉइल, वहां से उसने वाटर लेना होता है। तो डीप इन द साइड जाने के लिए उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पास एक तो लॉन्ग रूट्स होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड थिंग क्या बात किया है कि हमने कि ये जो होते हैं जीरोफाइट्स, इनको वाटर डेफिशिएंसी का सामना होता है। तो इसके लिए इनके अंदर क्या इन्होंने अपनी बॉडी में चेंजिंग की हुई है कि एक तो इनके पास जो है, जो इनकी स्टेम है वो क्या है, बल्कि इनके लीव, इनके पास जो लीव्स हैं वो किस में चेंजेस हैं, वो इनके लीव्स चेंज हुए हैं थ्रॉन्स के अंदर। ये लीव्स नहीं है इनके क्यूटिकल होता है पास, इनका। इनके पास लीव्स नहीं होते हैं, बट जो इनके पास क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। लीव की जगह पे इनके पास क्या है, स्पाइन है। इसका मतलब क्या है कि इनके पास स्टोमेटा जो है लीव्स ही नहीं है। और बाकी फिर हम बात करते हैं कि फिर फोटोसिंथेसिस कैसे कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनकी जो स्टेम होती है उसके अंदर ही क्या है, इनके इनके सेल्स के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट स्प्रेड है। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो भी आपके पास जीरोफाइट्स होता है, कैक्टाई हो जाए या जो भी आ जाए, तो उसकी स्टेम आपको क्या नजर आती है, आपको नजर आती है ग्रीन नजर आती है। वो ग्रीन नजर क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है, आपको जो भी ग्रीन कलर नजर आता है प्लांट के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। सर क्लोरोप्लास्ट, इसका मतलब कि जो जीरोफाइट्स होते हैं उसके अंदर वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्टोमेटा होते हैं। हाँ, वेरी लेस अमाउंट में, बल्कि स्टोमेटा नहीं होते, इनके पास क्यूटिकल होते हैं। इनके स्टेम के अंदर एक ठीक है, स्टेम के अंदर एक होती है, कवरिंग होती है, उसके नीचे से क्या होता है, अगर इनके पास वैसे तो ये वाटर को रिलीज करेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास वैसे ही वेरी डेफिशिएंसी है। अगर वो करेंगे तो वो करेंगे भी थ्रू स्टोमेटा के। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हेलोफाइट्स की। ये आपके पास हेलोफाइट्स आ गए। ये देखें, ये हेलोफाइट्स हैं आपके। अगर आप बात करें जो आपके पास मैदानी इलाकों में प्लांट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स। यस, जो आपके पास प्लांट होते हैं इसके अंदर हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स। जो मैदानी इलाकों में प्लांट होते हैं उनको हेलोफाइट्स कहते हैं। अच्छा, उनके अंदर क्या होता है कि एक तो उनमें कुछ ऐसे प्लांट हैं जो होते हैं इनके ऊपर पहाड़ों के ऊपर होते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो होते हैं मैदानी इलाकों में होते हैं। जो मैदानी इलाकों के प्लांट्स हैं उनमें कुछ होते हैं मोनोकॉट्स होते हैं, कुछ डाइकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या हो कि मोनोकॉट्स के अंदर जो उनके लीव्स होते हैं, जो
मोनोकॉट्स प्लांट्स, उनके लीव्स जो होते हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं, थोड़े इरेक्ट फॉर्म में होते हैं, ऐसे इरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। उनकी बोथ साइड जो है ना, अपर एंड लोअर साइड, वो सन को फेस कर रही होती है। बट जो आपके पास डाइकॉट होते हैं, उनके लीव्स जो हैं वो ऐसे ब्रॉड टाइप होते हैं, और उनकी जो अपर साइड है वो ज्यादा क्या होती है, ग्रीन होती है, और उनकी जो लोअर साइड है वो क्या होती है, थोड़ी लेस ग्रीन होती है। ऊपर वाली साइड डार्क ग्रीन होती है और नीचे वाली लाइट ग्रीन होती है, इतनी ज्यादा ग्रीन नहीं होती। अच्छा, जो एलोफाइट्स जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होती है, ठीक है। अगर आप ये देखें प्लांट जो होता है, अगर आप अगर आप गंदम में जाएं, गंदम का प्लांट आपने देखा हुआ है, उसके लीव्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, इस कंडीशन में होते हैं ना, वो ऐसे तो नहीं होते, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे है ना, वो एक्चुअली क्या है, वो मोनोकॉट है। मोनोकॉट वो प्लांट्स होते हैं जिनमें कॉटिलीडन 1 होता है, डाइकॉट वो होते हैं जिनमें कॉटिलीडन 2 होते हैं। एक इनको आप C3 प्लांट भी कहते हैं, कुछ को आप C4 प्लांट भी कहते हैं। C3 प्लांट में आपके ये जो मोनोकॉट है वे फॉल कर जाते हैं, और जो C4 प्लांट है उनमें आपके डाइकॉट मोस्टली फॉल करते हैं। वो आगे नई कहानी है, उसकी तरफ नहीं जाते। अच्छा, ये जो आपके पास मोनोकॉट होते हैं, इनके लीव्स को आप कहते हैं डॉर्सो वेंट्रल लीव्स। डॉर्सल और वेंट्रल, आपकी सरफेस डॉर्सल कौन सी है? अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं कि मेरी डॉर्सल साइड, जो मेरी डॉर्सल साइड है वो मेरी फ्रंट साइड है, जो मेरी चेस्ट है ये डॉर्सल है, और जो मेरी बैक है वो क्या है, Ventral side. वेंट्रल है। अच्छा, जो मोनोकॉट लीव्स होते हैं वो कौन से होते हैं? डॉर्सो वेंट्रल लीव्स। एक सेकंड बच्चे। अच्छा, तो जो मोनोकॉट लीव्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? जो मोनोकॉट लीव्स होते हैं उनको आप डॉर्सोवेंट्रल लीव्स कहते हैं। वालेकुम सलाम। हाँ ठीक है। यार मैंने आपको मैसेज किया है कि मैं क्लास में हूँ, आप ये फिर बार बार तंग कर रहे हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि मोनोकॉट लीव्स की। मोनोकॉट जो लीव्स होते हैं वो कौन से होते हैं? डॉर्सोवेंट्रल लीव्स होते हैं। डॉर्सोवेंट्रल का मतलब क्या है कि उनका जो लीव्स होते हैं वो सन को इक्वली फेस कर रहे थे। उनकी डॉर्सल साइड और उनकी वेंट्रल साइड दोनों क्या कर रहे होते हैं, वो सन को इक्वली फेस कर रहे होते हैं। इक्वली क्यों फेस कर रहे होते हैं? क्योंकि उनकी डॉर्सल साइड पे और वेंट्रल साइड पे इक्वली जो स्टोमेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके लीव्स जो हैं वो ऐसे इस फॉर्म में नहीं होते कि उनकी एक साइड ज्यादा डार्क हो और एक साइड ज्यादा लेस डार्क हो, और उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम ही होती है। अगर आप देखें तो उनके जो स्टेम जो उनका लीव होता है उसका कलर सेम ही होता है। वो यहाँ उसका ये नहीं होता कि उसकी जो अपर साइड है वो डार्क ग्रीन है और जो उसकी लोअर साइड है वो लेस ग्रीन हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास होते हैं डाइकॉट लीव्स। तो डाइकॉट लीव्स के अंदर क्या होता है कि उसके जो लीव्स जो हैं, एक तो वो ब्रॉड होते हैं, और सेकंड क्या होता है कि उनकी जो अपर सरफेस है वो क्या होती है, वो डार्क ग्रीन होती है, और जो लोअर सरफेस है वो क्या होती है, वो थोड़ी येलोइश ग्रीन सी होती है। ये ऐसा क्यों है कि उनके जो अपर सरफेस है
उस पे जो क्लोरोप्लास्ट जो अपर एपिडर्मिस है उस पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में है। इसका मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम अमाउंट में है, वो बहुत ज्यादा दिन को वक्त क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। और जो उनकी लोअर साइड है वहां पे क्या होता है कि उसमें जो स्टोमेटा की तादाद है वो लोअर साइड पे मैक्सिमम होती है। अगर आप देखें कि जो लोअर साइड पे होंगे उसमें स्टोमेटा ज्यादा होंगे और जो अपर साइड है उस पर स्टोमेटा कम होंगे। ये जो एक्चुअली स्टोमेटा है एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये पोर हैं टू गॉड सेल के दरमियान, और इनके राउंड अबाउट क्या होता है, सब्सिडरी सेल्स होते हैं और देन उसके साथ कौन से एपिडर्मल सेल होते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप प्लांट की डायसेक्शन करें ना ऐसे डॉर्सल साइड से, या ये वाली आप उसकी डायसेक्शन करें तो एक इसकी अपर एपिडर्मस होती है और एक इसकी लोअर एपिडर्मस होती है, और दरमियान में मेसोफिल सेल होते हैं, पैलिसेड सेल होते हैं, और उसके बाद इसमें जो आपकी स्टील होती है, जाइलम और फ्लेम, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन जो आपके स्टोमेटा हैं वो जस्ट अपर एपिडर्मस पे और लोअर एपिडर्मस पे फॉल करते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास डाइकॉट लीव्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा की तादाद क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जो अपर साइड होगी उस पे स्टोमेटा की तादाद मिनिमम होगी, और उस साइड पे क्या हो रही है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो उस साइड पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इस वजह से उसका कलर क्या है, डार्क ग्रीन आ रहा होता है। और जो लोअर साइड है उस पे क्या होगा, उसका जो कलर है वो लेस ग्रीन होता है, लेकिन जो स्टोमेटा की तादाद है वो उधर मैक्सिमम है। और उसके थ्रू क्या हो रही है, गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, और गैसेस एक्सचेंज का टाइम क्या होता है, ये डे टाइम को मैक्सिमम होती है। डे टाइम को मैक्सिमम क्यों हो रही है, ये डे टाइम को मैक्सिमम इसलिए हो रही है क्योंकि जब सेल के का इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है, जब उसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट होगा या ज़्यादा क्या होगी, शुगर होगी, तो उससे क्या होगा कि वो एक्सपेंड कर जाएगा। ज़्यादा शुगर हो तो इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस को क्या करने के लिए, उसको ओवर शॉर्ट कम करने के लिए, तो आपके जो उसके नेबरिंग सेल है वहां से क्या करेगा, वाटर मूव करेगा, उन सेल के अंदर आ जाएगा। गॉड सेल के अंदर, गॉड सेल के अंदर वाटर आ गया तो वो क्या कर जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे। ठीक है, ये सारी इसमें कहानी होती है। अब हम देख लेते हैं जो आपके मैनुअल के अंदर मेंशन है। अच्छा, स्टोमेटा और माइन्यूट पोर फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स and young shoots of plant that are used to control exchange of gases। कि स्टोमेटा क्या है, वेरी माइन्यूट पोर्स होते हैं या ओपनिंग है जो कि किधर होती हैं, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में या यंग शूट में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। क्यों होते हैं, फॉर एक्सचेंज ऑफ gases। The pore is surrounded by a pair of specialized cell called God cell that is responsible in regulating the size of the opening। जो गार्ड सेल है वो क्या करते हैं, उस पोर को उन्होंने क्या किया होता है, कवर किया होता है, और वही उसकी जो एनाटॉमी है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, वाटर इज रिलीज थ्रू द स्टोमेटा इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और ये जो पोर है इनके थ्रू क्या होता है, जो वाटर है वो रिलीज इससे मूव आउट कर जाता है प्लांट की सरफेस से। वो क्यों करता है, फॉर ट्रांसपायरेशन, क्योंकि प्लांट ने भी क्या करना था, कूलिंग प्रोसेस करना होता है। वो कूलिंग के लिए क्या होती है, ट्रांसपायरेशन होती है। बिसाइड दिस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ आल्सो अगर थ्रू द स्टोमेटा। और जो प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। तो इसके बाद आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा वेरीज बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट और डाइकॉट के दरमियान इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी करता है बिटवीन प्लांट स्पीशीज एंड बिटवीन द अंडर साइड एंड टॉप साइड ऑफ द लीव्स ऑन अ प्लांट। ये मैंने आपको बता दिया है कि वो वेरी कैसे करती है, मोनोकॉट के अंदर क्या वेरिएशन है और डाइकॉट के अंदर क्या वेरिएशन है। स्टोमेटा आर फाउंड मोर ऑन प्लांट सरफेस थ्राइविंग अंडर हायर लाइट, lower atmospheric carbon dioxide concentration and in most environment। इसका मतलब क्या है, stomata are found more on plant surface thriving under higher light, lower atmospheric carbon dioxide concentration and in moist environment। के जो environment क्या होगा, moist होगा, और जहाँ पे क्या हो रही है, ज्यादा लाइट भी है, तो वहां पर स्टोमेटा की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे आप देखते हैं कि ये जो बोर्ड का दरख्त होता है,
वो वहां पर ना बहुत ठंडक होती है। वो ठंडक क्यों होती है? एक तो वहां पे ऑक्सीजन की एक्सेस है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस है, और सेकंड थिंग क्या होती है कि वहां पर जो है ट्रांसपायरेशन का अमल वो बहुत ज्यादा होता है। और ये बोर्ड होती किधर है? ये एक्चुअली होती है मैदानी इलाकों में, जहाँ पर वाटर लाइट की जो एक्सेस सर है, अगर लाइट अगर कंसंट्रेशन। इन्वायरमेंट में लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगी तो क्या फोटोसिंथेसिस ज्यादा यानी कि स्टोमेटा ज्यादा प्रोड्यूस होंगे या नहीं? क्योंकि लिखा है ना कि लोअर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट, हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर क्या है, अच्छा एक सेकंड, क्योंकि जितनी ज्यादा लोअर कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी ना। हाँ, अगर देखना लाइट ज्यादा है, अगर लाइट ज्यादा होगी देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये बात आप अगर लाइट ज्यादा है तो क्या होगा? लाइट ज्यादा है तो इसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एक सेकंड, जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो आपके पास ग्लूकोज बनता है। अगर लाइट एनर्जी ज्यादा होगी तो देन आपके पास जो है वो, एक मुझे इस पॉइंट को देखने के लिए, कार्बन कंसंट्रेशन इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट। अच्छा, जो मॉइस्ट ये जो होता है ना ट्रांसपायरेशन का अमल, ये जस्ट इससे नहीं कंट्रोल हो रहा होता कि सिंगल फैक्टर से, मल्टीपल फैक्टर इसको ना कंट्रोल कर रहे होते हैं। ह्यूमिडिटी, ऐसे उसके बाद जो टेम्परेचर है, और उसके बाद जो उधर विंड है, वो सारी चीजें मिल के ना इस बात को कंट्रोल कर रही होती हैं कि स्टोमेटा की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या मिनिमम होगी। बट जो मोस्ट रूल जो है ना, या जो एक होता है लॉ, एक होता है रूल। रूल ये होता है कि जो वेरिएबल होता है, जो लॉ होता है वो हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, जैसे ये लॉ है कि ये जो है रेड लाइट जब हो जाए तो ट्रैफिक स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये लॉ है। अगर मैं रूल की बात करूं कि पाकिस्तान में रूल ये है कि जो ड्राइविंग सीट है वो लेफ्ट साइड पे होती है, बट मोस्ट कंट्रीज में क्या आता है कि जो ड्राइविंग सीट है वो राइट साइड पे भी है। ये रूल है। ठीक है, अगर हम इधर बात करें तो ये रूल है लॉ नहीं है, रूल है कि स्टोमेटा की जो क्वांटिटी है वो वेरिएबल हो सकती है। यानी कि सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके साथ, हाँ एक नहीं बिल्कुल, है। सही, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। अच्छा, इसके बाद द लोअर surface ऑफ डाइकॉट लीव हैज ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा व्हाइल इन मोनोकॉट लीव दे आर मोर और लेस इक्वल ऑन बोथ सरफेस। ये बात आपसे डिस्कस कर दी है कि वो क्यों मोनो डाइकॉट में लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं और मोनोकॉट में क्यों इक्वल या लेस होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द फ्लोटिंग प्लांट्स स्टोमेटा आर फाउंड ओनली ऑन द अपर एपिडर्मिस। जो आपके पास हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके अपर सरफेस पे एपिडर्मिस में स्टोमेटा ज्यादा क्यों होती हैं, ये बात भी आपसे डिस्कस कर ली है। अब हम देखते हैं कि अगर आपने जो स्टोमेटा है वो आपने क्या करने हो, उनके लीव्स के अंदर से आपने उनके एनाटॉमी देखने के लिए क्या करना है। पहले तो ये है ना, आपने उसकी एनाटॉमी देखनी कैसे है, इसके लिए आप माइक्रोस्कोपी करते हैं। आप लेते हैं प्लांट के लीव्स लेते हैं उस लीव को लेके आप क्या करते हैं, उसकी डाइसेक्शन करते हैं। डाइसेक्शन करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको स्टेन करते हैं, स्टेन करके उसकी आप स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बनाने के बाद फिर आप उसकी क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं हमको हमको इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसमें फ्रेश लीव्स चाहिए किसके, 4 o'clock प्लांट के। उसके बाद ग्लिसरीन चाहिए, सेफ्रानीन सोल्यूशन, ये आपके पास डाई है। फोर्सेप्स, नीडल, ब्रश, ये चीज़ें क्यों है, ये आपको डाइसेक्शन के लिए चाहिए। माइक्रोस्कोप, कवर स्लिप, ये चीज़ें आपको माइक्रोस्कोपी के लिए चाहिए। डिस्टिल वाटर ड्रॉपर, ब्लेड, वॉच ग्लास, ग्लास लाइट, ये वॉशिंग के लिए चाहिए। और ये जो आपके पास है डिस्टिल वाटर, ये भी वॉशिंग के लिए। कवर स्लिप और स्लाइड, ये स्लाइड बनाने के लिए चाहिए अच्छा, प्रोसीजर क्या होगा इसका? प्लक 1 फ्रेश लीव ऑफ 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट से आपने फ्रेश लीव लेना है। फिर इसको क्या करना है, टेक टू वॉच ग्लासेस एंड पोर सम डिस्टिल वाटर इनटू बोथ वॉच ग्लास। ये जो आपका शीशे की प्लेट होती है ना, इसको वॉच ग्लास कहा है।
ठीक है, यहाँ जो शीशे का क्या होता है आपके पास, एक छोटी सी होती है, ये आपके पास पेट्री पेट्री डिश होती है। डिश। हाँ, उसको ये वॉच गिलास कह रहा है। ठीक है, ये आपने 2 लेनी है, दोनों के अंदर वाटर आपने पोर किया, और फिर क्या करना है, स्प्लिट द लीफ फ्रॉम द 4 o'clock प्लांट ऑब्लिकली, कि आपने वो जो प्लांट लिया है उसके पत्तों को आपने तिरछा क्या करना है, काट लेना है, लैदा कर लेना है। टेक द पील फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लीफ यूजिंग द फोर्सेप। देन आपने क्या करना है कि जो उसकी अपर एपिडर्मिस है उससे आपने क्या करना है, उसको पील ऑफ कर लेना है। और जो आपने पील कर लिया है, प्लेस द पील इनटू अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर, और सर देन आपने जी, सर ये 4 o'clock प्लांट सर ये बता देंगे थोड़ा। ये प्लांट का नाम है। ओके सर। ठीक है, ये प्लांट का नाम है, वैसे काफी नेम है, ये भी इसका नाम ही होता है। एक नाम होता है जो जर्नल नेम होता है, एक नेम होता है जो साइंटिफिक होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, तो प्लेस सर द, ये साइंटिफिक है, ये जर्नल है? ये जर्नल नेम है। ओके। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, प्लेस द पील इनटू अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। वो जो आपने इसके अपर एपिडर्मिस उतारी या लीव से, उसको आपने अब वाटर के अंदर रख दिया है। फिर क्या करना है, यूजिंग अ ड्रॉपर टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरन इन सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू द 2 वॉच ग्लासेस। और अब आपने क्या करना है, 2 और वॉच ग्लास लेनी है, और उसमें आपने क्या करना है, दोनों के अंदर आपने जो डाई है आपके पास सैफरन, उसको आपने 2 ड्रॉप्स आपने पुट कर देना है। अच्छा फिर क्या करना है, टेक 2 क्लीन ग्लास स्लाइड, प्लेस द लीफ पील ऑन द स्लाइड 1 by 1 यूजिंग अ ब्रश, टेक अ blade, cut a small rectangle, a square piece from each peel, take some glycerine using a dropper and put 1 drop of glycerine on both slides। अच्छा अब आपने क्या करना है, वो जब आपने उतार लिया उसकी अपर एपिडर्मिस, देन उसको आपने प्लेस कर देना है जिसके अंदर आपने रखी है सैफरनीन, उन दोनों प्लेटों के अंदर। फिर आपने क्या लेना है, ब्लेड से उनका छोटा छोटा पीस लेना है, और उस पीस को देना आपने प्लेस करना है ऑन द कवर से उसके स्लाइड के ऊपर। देन आपने क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करके फिर उसके ऊपर आपने कवर स्लिप रख देनी है, और देन उसमें आपने क्या करनी है, आपने माइक्रोस्कोपी करनी है। टेक अ कवर स्लिप एंड प्लेस इट जेंटली ऑन peel with the help of needle, take glass slide and place it under compound microscope, observe under the microscope, count the number of stomata in the peels of both upper and lower epidermis of leaf appearing in the microscopic field। ठीक है, कि अब आपने क्या करना है कि जब आपके पास वो उसका आप उतार लें, स्लाइड बना लें अपर एपिडर्मिस की, फिर आपने लोअर एपिडर्मिस की बनानी है। ठीक है, और फिर आपने जो स्टोमेटा आपको नजर आ रहे हैं उनको आपने काउंट करना है। सर जी सर ग्लिसरीन इसमें किस तरह पे यूज होगा, उसका क्या काम है? ग्लिसरीन आपने एक्चुअली ये यूज करेंगे कि इसको आप बिफोर प्लेसिंग द कवर स्लिप, इसको जिसको आपने स्टेन किया हुआ है उसके ऊपर आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये लिक्विड ही होता है, तो ये उसके अंदर जो सैफरनीन है उसको अच्छी तरह बाइंड करवा देगा आपके प्लांट मटेरियल के साथ। ये एज अ यानी ये बाइंडिंग। ग्लिसरीन है क्या मॉडर्न होगी कि वो से तो मॉडर्न्स में तो हाँ और भी तो आ जाते हैं ना सर। तो हम ये वाला यूज कर रहे हैं। हाँ, हम ये ग्लिसरीन यूज कर रहे हैं। सर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह, वाटर ड्रॉपलेट और इस टाइप की चीज? नहीं नहीं, जो मेन बात है ना कि जब आप स्लाइड बनाते हैं उसमें कोई एयर बबल ना रह जाए, जो मेन बात है ना स्लाइड बनाने के लिए, जो भी स्लाइड मटेरियल बनाने के लिए, प्लांट टिश्यूज हो या कोई एनिमल टिश्यू है या कोई ह्यूमन टिश्यू है या फिर कोई स्मीयर है आपके पास, बैक्टीरियल स्मीयर है, उसमें आप ये देखते हैं कि आपके पास जो आपने स्लाइड बनाई है उसमें कोई एयर बबल ना रह जाए। ठीक सर है, वो तो फिर इसको कवर स्लिप के ओवरकम, ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम कवर स्लिप किस तरह हाँ से वो प्लेस करते हैं। कवर स्लिप ऐड करने से पहले आपने इसके ऊपर क्या ऐड किया है, ग्लिसरीन ऐड की है। तो ग्लिसरीन ऐड करने से क्या होगा, एक तो वो जो
सारा एक्सेस सॉल्वेंट है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी सेफ्रोनिन है वो इसके अंदर इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो वो जो सारा एक्सेस अमाउंट होगा वो आपके टिश्यू के अंदर चली जाएगी सेफ्रोनिन, और आपका स्टेन अच्छी तरह हो जाएगी। जितनी ज्यादा अच्छी स्टेनिंग होगी उतना अच्छा आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये सारा आज था। इसके अगर मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाऊं, वेट फ्यू सेकेंड। ये बेटा आप वीडियो देखें, इसमें वो स्टोमेटल स्लाइड बना रहे हैं। इन्होंने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, बट आप देख लें कि ये स्टोमेटा नजर कैसे आएंगे और ये स्लाइड बनेगी कैसे जर्नली। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रही इसमें। आवाज नहीं आ रही? चले कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही तो खैर है, आप बस ये देख लें, मैं ये आपको लिंक सेंड कर दूंगा बाद में।
आपने देख लिया स्टोमेटा? यस सर। आप लोग इंशाल्लाह जब आएंगे ऑन कैंपस तो आप लोग अपने हाथों से ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे। आपको सिखाया जाएगा कि ये माइक्रोस्कोप कैसे यूज़ करते हैं, स्लाइड कैसे बनाते हैं, और ये आप 3 डिफरेंट प्लांट से आप क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे अपर सरफेस पे कितने स्टोमेटा हैं और लोअर साइड पे कितने स्टोमेटा हैं। ठीक है। That is all about from my side. If you people have any query, please ask. जी बच्चों सर कुछ अपर पूछना? एपिडर्मिस के लिए उसने क्या अपर एपिडर्मिस उसने जो की निकाली है, पिंच ऑफ हाँ, वहां से की है, तो वो उसने क्या क्या किया था वहां पे? उसने जनरल जो प्रोसीजर उसने फॉलो किया है, उसने ऐसे किया है कि नेल पॉलिश होती है ना, नेल पॉलिश, उसने लोअर एपिडर्मिस पे नेल पॉलिश लगाई है और देन उसको उसने ड्राई होने दिया है। जल्दी ड्राई होने के लिए उसको उसने उसके अंदर रख दिया है, ये ऑटोक्लेव नहीं है, नाम नहीं मुझे इसका आ रहा, नाम माइंड से निकल जाते हैं। ये होता है ओवन, नहीं, लेमिनर एयर फ्लो के अंदर। तो वो विद इन 15 मिनट वो ड्राई होगी। देन उसने उसके ऊपर लगाई है टेप, लगाई है ग्लास टेप लगा के, फिर उसको जब वो पता चला कि वो ड्राई हो गई है, उसको उसने जो थी टेप उसको उतारा है, तो उसके साथ उसकी जो लोअर एपिडर्मिस है वो आ गई है। देन उसने उस लोअर एपिडर्मिस को क्या किया है, सिंपली जो टेप थी उस पीस को उसने डायरेक्ट स्लाइड पे लगा दिया है और फिर वहां से उसने उसकी माइक्रोस्कोपी की है। जो उसके अंदर स्टोमेटा थे उसके लीव्स के उसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर वो उसको विजुलाइज हो गए। फिर उसने उनको काउंट डाउन कर लिया है कि कितने स्टोमेटा हैं। ऐसे ही आप अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस से क्या करेंगे, स्लाइड्स बनाएंगे, आप काउंट करेंगे, आपके पास डाइकॉट लीव्स होंगे और आपके पास मोनोकॉट लीव्स होंगे, उनका आप लोगों ने ये करना है। ठीक हो गया? यस सर। सर जी सर जो प्लांट सर मतलब जिनके लीव सर मतलब शेड हो जाते हैं, तो वो सर मतलब उस टाइम वो कैसे ट्रांसफर मतलब कर रहे होते हैं, ट्रांसपायरेशन वगैरह? ट्रांसपायरेशन कैसे कर रहते हैं? उनकी तो जो क्यूटिकल होता है ना उनके स्टेम होती है ना, उनमें लेंटिसल्स होते हैं, क्यूटिकल्स होते हैं, उसके थ्रू स्टेम। हो रही होती जो स्टेम होती है ना प्लांट्स की, यस सर। ठीक है, उसके थ्रू हो रही होती है फिर उनकी। और जो उनमें यस उस सर। वक्त जो स्टोरेज मटेरियल है वो उन्होंने अपनी बॉडी में स्टार्च को स्टोर किया होता है। तो जब उनके पास वो नहीं है, वो वाले लीव्स नहीं है उनके पास, तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो फिर वो उस स्टार्च को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर, सुक्रोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और जो उन्हें इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग चाहिए होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको वो यूज कर लेते हैं। यस सर। जी और सर ये पूछना था सर, मोनोकोट और डाइकोट के अंदर सर जो जी बेटा। सर जो हमारे पास होते हैं सर स्टोमेटा है, वो मोनोकोट में जी इक्वल होते हैं मतलब अपर साइड और लोअर साइड में, और जो डाइकोट हाँ होते हैं उसमें अनइक्वल होते हैं? हाँ, जो होते हैं ना मोनोकॉट लीव्स, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो सन को इक्वली फेस कर रहे हैं, उनकी लोअर साइड पे और उनकी अपर साइड पे, इसलिए तो उनको डॉर्सोवेंट्रल लीव्स कहते हैं ना। ठीक है, वो ऐसे थोड़ी इरेक्ट फॉर्म में होते हैं, सीधे खड़े होते हैं ना। और जो बाकी होते हैं ना लीव्स यस। डाइकॉट, वो पता है कि वो हॉरिजॉन्टल, उनके जो लीव्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं, ऐसे इस तरह ना, वो जैसे आपकी चारपाई नहीं पड़ी होती है ऐसे होते हैं। तो वो जो उनकी अपर साइड है वो ज्यादा सन को फेस कर रही होती है, और इसलिए उस पे अपर साइड पे क्या होते हैं, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। इसलिए अपर सरफेस पे क्या होती है, जो अपर सरफेस पे एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा की अमाउंट कम होती है, बट जो लोअर सरफेस होती है वो सन को फेस ही नहीं कर रही होती, उससे टोटली क्या हो रही होती है, ट्रांसपायरेशन हो रही होती है और गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इसलिए लोअर साइड पे क्या होते हैं, स्टोमेटा की तादाद ज्यादा होती है, और इसीलिए ही उसकी जो अपर साइड है, अपर साइड के जो लीव्स हैं उनका जो कलर है
वो डार्क ग्रीन होता है। अगर आप आज पहले गौर किया हो या ना किया हो, अगर आप लोग आजकल में जाके गौर करें तो ये चीज़ आपको ज़्यादा इजीली आप लोग ऑब्जर्व कर सकेंगे। और सर डाइकोट की लोअर साइड पे ज्यादा स्ट्रोमेटा होते हैं और अपर हाँ साइड ज़्यादा होते हैं, लोअर पे ज़्यादा होते हैं, अपर पे लेस होते हैं। जो मोनोकॉट होते हैं उनके बोथ साइड पे इक्वल होते हैं ऑलमोस्ट। और कलर भी सेम होता। हाँ कलर भी सेम होता है। आजकल ये Yes. गंदम होगी, गंदम का अगर किसी का एक्सेस है, अगर सब लोग घर में ही है, अगर किसी की है तो वो जाके देख सकते हैं कि उनके जो बोथ साइड का कलर है उनके लीव्स का वो सेम ही होगा। अगर मुकई का अगर किसी ने देखा है तो वो भी सेम ही होता है, वो भी मोनोकॉट है। ये ज्यादा आप दूर क्यों जाते हैं? ये जो आपके ग्राउंड में घास होती है, इसका नाम है, नाम भी नहीं मुझे आ रहा है, तो इसके भी अगर आप वो देखें ना, वो इरेक्ट फॉर्म में होते हैं इसके लीव्स भी ना, तो कलर उनका सेम ही होता है। वो ऐसे नहीं कि अपर अपर सरफेस ज्यादा डार्क ग्रीन है और लोअर डार्क ग्रीन नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जो सर हमारा स्टोमेटा होता है जी जी। सर, इसकी आउटसाइड थिक होती है और इनर साइड थिन होती है इसकी वॉल्स की। नहीं नहीं, जो एक्चुअली बात है ना, स्टोमेटा तो विदाउट शेप होता है ना, स्टोमेटा की तो कोई शेप ही नहीं होती, तो सिर्फ पोर्स ये पोर्स ही जो होते हैं। गार्ड सेल है ना, टू गार्ड सेल के दरमियान जो पोर है ना, आप लोग उसको स्टोमेटा बोल रहे हैं। ठीक है, जो उसको उस पोर को जिन दो सेल्स ने घेरा हुआ है ना, वो गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, वो जब गार्ड सेल्स क्या होते हैं, जब टर्जेट होते हैं, मतलब फूल जाते हैं, तो उनके दरमियान जो पोर है ना वो ओपन हो जाता है। मतलब ऐसे होते हैं ना, जब वो फूलते हैं तो ऐसे हो जाता है। ये दरमियान वाला जो पोर है ना, आपको ये विजुलाइज हो रहा है, ये एक्चुअली क्या है? आपका स्टोमा है, स्टोमेटा है, ये पोर है, इसी को आप क्या कर रहे हैं? स्टोमेटा कर रहे हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। ठीक है। और सर ये किसी कंसंट्रेशन की वजह से वहाँ पे मतलब सोल्ट्स वगैरह आते हैं और वो भर जाता है जैसे। हाँ हाँ, वही बात शुरू में बात बताई है कि ये जो आपके गार्ड सेल हैं, इनके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। जब डे टाइम में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसमें क्या बनती है? शुगर बनती है। जब शुगर ज्यादा होगी तो वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जब वाटर इसमें ज्यादा आता है तो ये क्या हो जाते हैं? ये फूल जाते हैं। ठीक है, ये दरमियान से अंदर की तरफ पिचक जाते हैं दोनों साइड से। ये बीन शेप के होते हैं ना, बीन देखा हुआ आपने? वो लोबिया, जी लोबिया सर। की शक्ल के होते हैं। जब इनमें ज्यादा पानी होगा तो क्या हो जाएगा? ये फुली टर्जेड हो जाएंगे। ठीक है, फूल जाएंगे। जब फूलेंगे तो दरमियान में जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। जब पानी इनमें से निकल जाता है तो ये अपनी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो दरमियान वाली जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है। और सर जो दरमियान वाली ओपनिंग है सर वो प्रॉपर क्लोज हो जाती है कि कुछ रह जाता है मतलब पोर कुछ थोड़ा सा रह जाता है कि नहीं, एक्सटेंडिंग बस होती क्लोज हो गई, क्लोज हो जाती है तो फिर क्लोज ही हो जाती है। है सर। ठीक है। हाँ, और किसी की कोई क्यूरी हो? एनीवन एल्स? सारे स्कॉलर हैं? सर अटेंडेंस ले लें। हाँ, ये बात आपकी जो है ना, अटेंडेंस। 3 बच्चे नहीं है, 3 नहीं 4 नहीं आए हुए, नहीं बल्कि एक, 2 नहीं है। 2 कौन कौन नहीं है ये बताएं? बताएं आपके कौन से 2 फेलोज नहीं आए? ये ले, आपकी अटेंडेंस हो गई। बताएं कोई क्यूरी है आप लोगों की? कोई नहीं है?
नहीं बताना आप लोगों ने, कुछ नहीं पूछना। ये सर अटेंडेंस हो गई है। हाँ अटेंडेंस हो गई है। यस सर, कुछ नहीं पूछना, समझ आ गई है। चलें अल्लाह हाफिज सर। चलें, ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मैं हाफिज। आपको ये अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है बच्चों, विश सर यू आपने बेस्ट। एनरोल किया है ना? सर आपने एनरोल किया है हमें, यानी आपका कोर्स होगा ना हमें LMS पे? LMS पे यार वो इन्होंने चेंज किया है, मैं ना उसको अपडेट करूंगा तो आपको एनरोल कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि सर कह रहे हैं हमारा मैथ्स का भी जो है ना, वहाँ पे अटेंडेंस पे तो सर का नाम और सेक्शन शो हो रहा है, लेकिन LMS पे ना तो सर का फोल्डर ना कोर्स शो हो रहा है। तो सर कह रहे हैं कि UMT ने कोई सेटिंग्स चेंज किए हैं इस बार, तो मैं हाँ इसलिए वो पूछा था पहले कि ओल्ड, आपका होगा कि नहीं। नहीं वो पहले ओल्ड LMS था, उस पे वो तो बड़ा इजी था ना, ये पता नहीं आप इन्होंने क्या बनाया है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही, बल्कि मैंने अभी खोले नहीं है, समझ पे आनी है। मैं देखूंगा इंशाल्लाह, अगर जैसे वो समझ आता है मैं फिर कर दूंगा विद इन वीक। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप थ्रू मेल मुझे एक्सेस कर लें, या थ्रू एनी मींस आप मुझे अप्रोच कर ठीक लें है सर, किसी भी वाया तरह। ईमेल सर, वाया हम्म, ईमेल कर लेते वाया ईमेल कर लें या वाया जो भी आपको इजी लगता है, बट जो बेस्ट है वो ऑफिशियल ही होता है, क्योंकि हमारा आपसे ऑफिशियल कांटेक्ट होता है। हम तो पर्सनल ऐसे वो इजाज़त तो नहीं होती, बट अगर आपको इधर से इजी रिस्पांस नहीं आ रहा तो आप फिर कॉल कर लें, तो डेट्स बेटर। या व्हाट्सअप करें, कॉल पे अच्छा होता है, बंदा बात कर लेता है, वो बात ख़त्म भी हो जाती है। व्हाट्सएप पे तो यार मुझे बड़ी उलझन होती है, कोई मैसेज कर देंगे। ठीक है, मैं उधर एनरोल कर दूंगा इंशाल्लाह, होप सो विद इन वीक, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छा आप लोगों में से कोई मेरे साथ आया तो नहीं माइक्रोबायोलॉजी की लैब में? नहीं सर, नो। ठीक है, ओके, यू पीपल कैन लेफ्ट नाउ।